आज का टॉपिक है क्वांटम यांत्रिकी के मौलिक अभिग्रहित। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कुछ जो पोस्टुलेट्स थे जिनके आधार पर क्वांटम मैकेनिक्स के विभिन्न समस्याओं का जो सॉल्यूशन किया गया श्रोडिंगर के द्वारा, उसकी गति की समीकरण, किसी कण जो गति कर रहा है उसके साथ तरंग फलन एसोसिएट माना गया। तो हम कैसे उसको एज्यूम करेंगे, उसके पोस्टुलेट में किस किस को शामिल करेंगे, वो यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे कि क्वांटम यांत्रिकी में कुछ मौलिक अभिग्रहितों का उपयोग कर विकास किया गया, जिनके औचित्य के लिए उनसे प्राप्त प्रायोगिक परिणामों का सहारा लिया गया। तो क्वांटम यांत्रिकी के मौलिक अभिग्रहित क्या हैं वो आप यहाँ देखेंगे। पहला अवस्था फलन कह रहा है, स्टेट फंक्शन। ये माना गया था कि प्रत्येक भौतिक निकाय के किसी अवस्था के लिए एक अवस्था फलन या तरंग फलन साई ब्रैकेट में आर और टी यहाँ पर लिखा है। इसका मतलब साई क्या है, कण की स्थिति और समय पर निर्भर कर रहा है। कण यदि गति कर रहा है उसके साथ जो ये तरंग जो जुड़ी होगी उसको हम उसकी अवस्था से या तरंग फलन साई से व्यक्त करते हैं, और साई आर और टी पर निर्भर करेगा। इसका अर्थ ये हुआ। तो जो भौतिक निकाय की अवस्था को पूर्ण रूपेण वर्णित करता है उसको पूरे रूप से डिस्क्राइब करता है, अर्थात अवस्था फलन में वे सभी सूचनाएं होती हैं जिनके द्वारा निकाय की भौतिक राशियों को ज्ञात किया जा सकता है। निकाय का अवस्था फलन क्या होना चाहिए, एकल मान्य होना चाहिए, यानी एक स्थिति पर उसका एक ही मान हो। फिर परिमित होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए, अनंत नहीं यानी होना, जीरो से अनंत के बीच में होना चाहिए। सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है तथा सतत होता है, कंटिन्यूस भी होता चाहिए, यानी ग्राफ आप खींचें तो कहीं से वो ग्राफ बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। तथा अवस्था फलन का, जैसे मैं आपको, सतत का मतलब ये अगर आर है और इधर साई ले लें तो इसका जो ग्राफ है आप ये इस तरह से होगा, कंटिन्यू। यूनिक बीच में यहाँ आ गया और ये बीच में किसी आर पर इसका कोई मान ही नहीं है, डिसकंटिन्यूस हो गया, टूट गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो चार बातें होनी चाहिए। अवस्था फलन के लिए वो एकल मानी हो, परिमित हो, सम्मिश्र तथा सतत होता है, तथा अवस्था फलन का एक समाकलनीय मान होना चाहिए। इसे यानी उसका इंटीग्रेशन आप निकाल सकें, ऐसा नहीं कि उसका समाकलन नहीं प्राप्त किया जा सकता, और उसको प्रसामान्यकृत भी किया जा सके। इसका मॉडुलस का जो वर्ग होगा, साई का जो मॉडुलस ले लें आप ये, और उसका स्क्वायर कर दें। वो कैसे निकालते हैं, साई क्योंकि सम्मिश्र संख्या हो सकती है तो उसके संयुग में से उसको गुणा कर दें, तो साई स्टार उस साई के मॉडुलस के वर्ग को बताएगा। और ये कह रहा है इसका जो ये है वर्ग वो क्या होना चाहिए, उसको हम समाकलन कर सकें, ये प्रायिकता को व्यक्त करेगा। तो इसका आयतन समाकलन करें वो एक धनात्मक मान के बराबर आना चाहिए, 0 और 1 के बीच उसका मान होगा, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। ये आप पढ़ चुके हैं। इसलिए और चूँकि हम इसको प्रसामान्यित किया जा सके और इसका वर्ग किसी समय व स्थिति पर निकाय के पाए जाने की प्रायिकता प्रति एकांक आयतन को व्यक्त करेगा, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। उसको प्रायिकता को पी से लिखते हैं और पी इस तरह से साई के मापांक का वर्ग व्यक्त करेगा। दूसरा क्या है, ये अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी साई जो है तरंग फलन वो अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करेगा। यदि किसी भौतिक निकाय समूह की एक अवस्था साई 1 है और दूसरी अवस्था साई 2 है, तो साई 1 साई 2 का कोई भी कॉम्बिनेशन ले लें, साई 1 को एक C1 नियतांक से गुणा कर दें, साई 2 को C2 से कर दें और फिर जोड़ दें, तो साई जो प्राप्त हो रहा है वो एक नई अवस्था हो जाएगी और वो भी उस निकाय की अवस्था को व्यक्त करेगी। तो ये अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करेगा, जहाँ C1 C2 नियतांक हैं अज्ञात और वो सम्मिश्र भी हो सकते हैं। तीसरा रैखिक हर्मिटी संकारक, लीनियर हर्मिटी ऑपरेटर। ये जो साई होगा वो रैखिक हर्मिटी संकारक भी होगा। प्रत्येक गतिकीय चर जैसे स्थिति, संवेग, ऊर्जा, कोणीय संवेग आदि के संगत क्वांटम यांत्रिकी में एक
रैखिक संकारक परिभाषित किया जाता है। ये सभी संकारक हर्मिटिक गुण रखते हैं। चौथा, जैसे आपने पढ़ा था, संवेग संकारक है ना। संवेग का मान आपको पता है, उसको पी से लिखते हैं और संवेग संकारक को पी ऑपरेटर से लिखते हैं। और ये आपने पढ़ा है माइनस आइटा एच क्रॉस डेल के बराबर था। इसी तरह से ऊर्जा भी पढ़ा आपने, ई ऑपरेटर, तो वो आइटा एच क्रॉस डेल बाई डेल्टा टी। तो ऊर्जा हुआ, वो संवेग हुआ, इन सब के वहाँ पे संकारक उपस्थित होंगे और वो हर्मिटिक संकारक होते हैं। आइगन मान क्या है? किसी भौतिक निकाय के लिए गतिकीय चर राशि ए के परिशुद्ध मापन में चर राशि के संगत हर्मिटिक संकारक ए के आइगन मानों ए एन में से केवल एक आइगन मान प्राप्त होता है। आइगन मान वास्तविक तथा प्रेक्षणीय होता है। यानी सही से आपने यदि किसी की संक्रिया कराई तो यहाँ पे ये इस तरह से प्राप्त हो रहा है, तो ये ए क्या हो गया? ऑपरेटर हो गया। उसको तरंग फलन सही से संक्रिया कराई तो हमारे पास ये साई का जो गुणक होगा वो आइगन मान इस संकारक का आइगन मान कहलाएगा। ठीक है, और ये आइगन फलन कहलाएगा साई। तो ये इस तरह से हम आइगन मान निकाल सकते हैं। प्रत्याशा मान और आइगन मान ही उसका, जैसे ऊर्जा संकारक से अब संक्रिया कराई तो जो हमारे पास आइगन मान हुआ ऊर्जा का मान बताएगा। संवेग संकारक से संक्रिया कराई तो संवेग का मान आ जाएगा। वो आइगन मान एक तरह से उसका परिमाण को व्यक्त करेगा। प्रत्याशा मान जैसा पहले पढ़ चुके हैं औसत मान होता है। अवस्था फलन से वर्णित भौतिक निकाय में समूह के लिए गतिकीय चर राशि ए जिसके संगत हर्मिटिक संकारक ए का कई बार मापन करने पर परिणमित मान प्रत्याशा मान के बराबर होता है। और ए का जो प्रत्याशा मान होगा उसका सूत्र इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसको साई स्टार साई के बीच में रख देंगे, उसका आयतन समाकलन और नीचे प्रायिकता का जो समाकलन है वो आ जाएगा। इस तरह से ये उसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्रत्याशा मान को व्यक्त करेगा। और छठा क्या है? श्रोडिंगर समीकरण भविष्य में किसी निकाय के अवस्था फलन साई आर टी को ज्ञात करने के लिए काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। आप जानते हैं ई साई इजिकल टू एस साई, ये श्रोडिंगर समीकरण को लिखने का या याद रखने का सबसे शॉर्ट तरीका है। यहाँ पे ई ऊर्जा संकारक हो गया और वो आइटा एच क्रॉस डेल बाई डेल्टा टी आपने लिख दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। और ये हमारे पास एच, इस तरह से ऊर्जा संकारक को इससे संक्रिया कराई तो ये हमारे पास जो भी आ रहा है एच राइट हैंड साइड में, ये कुल ऊर्जा को व्यक्त करेगा और ये हैमिल्टन संकारक कहलाता है। कुल ऊर्जा हमारे पास इस तरह से गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा दोनों का योग हो गया। पी स्क्वायर बाई 2m हम लिखते हैं गति ऊर्जा को, और पी हमारे पास माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल होता है। उसका वर्क करेंगे तो ये इस तरह से हैमिल्टन संकारक को आप लिख सकते हैं जो कुल ऊर्जा को व्यक्त करता है। धन्यवाद।